हाय एवरीवन, भाई इस क्लास के अंदर आज हम क्या बात करने वाले हैं, ये बात कि किसी बच्चे को 9th और 10th यानी 10th बोर्ड्स के एग्जाम के लिए कोई भी कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं हो कि सर हम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें साइंस और मैथ्स में बहुत दिक्कत आती है, उन्हीं बच्चों के लिए एसएसटी में दिक्कत आती है, इंग्लिश में दिक्कत आती है, उन्हीं बच्चों के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हें कोई भी जरूरत ना पड़े किसी कोचिंग की, कोई एक्स्ट्रा पैसा बर्बाद करने की। इतनी मोटी मोटी बुक्स आती है, उनके खर्चे समझ सकता हूँ, बहुत सारी चीज होती है, उन्हीं सबका एक सोल्यूशन देना है मैं। अभी तुम्हें पहला पेज देख के लग रहा हो सर ये तो आपने सीबीएसई की साइट खोल दी, तो हमें भी पता है ना, अभी सबको ही लग रहा होगा। धीरे धीरे इस टॉपिक में एक एक करके जब मैं आगे बढ़ूंगा तो तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि हम किस तरह से अपना टाइम और पैसा दोनों चीजें बचा सकते हैं और साथ साथ तुम 90-95% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तरीके बताने वाला हूं। चलो, सबसे पहले जब तुम ऊपर डालोगे cbse.gov.in तो तुम्हें ये पेज खुल के मिलता है। इस पेज में तुम्हें यहाँ मेन वेबसाइट पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे तुम इस पेज मेन पेज वेबसाइट पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही तुम्हें एक तगड़ी चीज मिलने वाली, क्या, ये ब्लैंक पेज, ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। बात ये है कि तुम्हें बोर्ड्स की बात करने वाला हूं मैं, कि जिन बच्चों को बोर्ड्स में लगता है कि सर हमारे पास नहीं है पैसा ज्यादा, हम नहीं खर्च कर सकते कोचिंग में, कोचिंग बहुत दूर है सर, आने जाने में टाइम लग जाता है सर, बहुत सारी दिक्कतें हैं, सिर्फ सेल्फ स्टडी से मैं पढ़ना चाहता हूँ सर, मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ सेल्फ स्टडी करके ही मैं बाकी बच्चों की तरह जो कोचिंग करते हैं उनकी तरह मुझे 95% प्लस मेरे मार्क्स आ जाए। ऐसे कोई तरीका बताओ सर। अब मैं तुम्हें फर्जीवाड़े में ये तो बताऊंगा नहीं, फर्जी बात है कि तुम बस ये कर लो, 2 दिन मोटिवेशनल वीडियो देख लो, तुम्हारे आ जाएंगे 100%, तुम आंखें बंद करो बस डेली वीडियो देख लिया करो मेरी, 95% ऐसी आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें एक लॉजिक के साथ एक मेहनत का रास्ता बताऊंगा, देखो मेहनत तो लगेगी नो डाउट, ठीक है। क्या कर सकते हो तुम, तुम्हारे पास कौन कौन सब्जेक्ट है, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, है ना। कुछ कुछ बच्चों के पास आईटी भी रहता है, लेकिन तुमने देखा होगा जो बच्चे आईटी लेते हैं उनका आईटी बहुत इजी रहता है 9th और 10th लेवल पे ना, 10th लेवल पे काफी इजी होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसकी बात ना करके मैं सिर्फ इनकी बात करने वाला हूं, और इसमें भी तुम्हें कोचिंग की जरूरत स्पेशली इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर पड़ती है। बच्चे साइंस और मैथ्स के ट्यूशन लगा रहे होते हैं ज्यादातर, है ना, ज्यादातर बच्चे इंग्लिश के भी कुछ कुछ बच्चे ट्यूशन लगाते हैं, बट एसएसटी और हिंदी के ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे जिनमें सिर्फ तुम्हें याद करना होता है ना। कुछ बच्चों के साथ दिक्कत ये है कि उन्हें याद करने के लिए भी कोई दूसरा टीचर चाहिए, उससे याद करवाते हैं। यानी एसएसटी में अगर तुम्हें कोई फ्रेंच रिवॉल्यूशन तुम्हें को बता रहे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इस वजह से हुआ, तो इसके लिए भी तुम्हें एक टीचर चाहिए बताने के लिए, क्योंकि उनकी पढ़ने की फोकस बहुत कम हो जाता है। इस रील की दुनिया में तुम्हें होता है ये 30 सेकंड से ऊपर फोकस वैसे भी नहीं होता लोगों का ना, तो दिक्कत होती है। लेकिन उनके लिए भी चलो ठीक है, उन्हें भी बता दूंगा। एनटीएससी के लिए तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। एक एक करके मैं सब सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताऊंगा, ज्यादा टेंशन मत लो। मैथ्स के अंदर कितने चैप्टर है, यही तुम्हारा 10th के अंदर रियल नंबर, पॉलिनोमियल पे रियल नंबर तुम कितने दिन में कर लेते हो, कितनी एक्सरसाइज है गिनती की, 2 एक्सरसाइज, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ 2 घंटे, ठीक है। पॉलिनोमियल के लिए ज्यादा लगेंगे, एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज है, ज्यादा भी नहीं है ना। यहां पे तुम मान लो तुम्हारे एक एक्सरसाइज का 1 घंटा, 3 घंटे। तुम मेरी यूट्यूब पर क्लास देख सकते हो, मैंने पॉलिनोमियल एग्जैक्ट 1.5-1.25 घंटे के अंदर खत्म कराया हुआ, कंप्लीट विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसे मान लो तुम 4 घंटे, 5 घंटे मान लो, इसमें ज्यादा लगते हैं ना 5 घंटे, ऐसे इसे मान लो 1 घंटे का मतलब 1 दिन मान रहा हूं मैं मान के चल रहा हूं कि तुम एक दिन में 1 ही घंटा पढ़ रहे हो मैथ्स, मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो अगर तुम कैलकुलेट करोगे ऐसे ही इनके सारे दिन तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम पाओगे तुम 45 डेज के अंदर, 45 to 60 डेज के बीच में जो बच्चे तगड़े हैं, होता है ना, टॉपर बच्चे होते हैं, है ना, वो एनसीईआरटी 45 डेज में आराम से खत्म कर सकते हैं। जो बच्चे थोड़े एवरेज और टॉपर बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक दिन टॉपर बन भी जाओगे, 60 डेज में कर सकते हो। यानी मैक्सिमम तुम्हारे 2 महीने, चलो एक एक्स्ट्रा मान के चल रहे थे कि भैया तुम्हें लग गए 2.5 महीने, 2.5 months, ठीक है। लेकिन ये तब जब तुम रेगुलर पढ़ने वाले हो। ये सिर्फ तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक तुम्हें स्कूल में जो कराई जा रही है सॉल्व करनी है। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मेरे एनसीईआरटी के, मैं एनसीईआरटी की पहले एक्सरसाइज एग्जाम, एनसीईआरटी की कंप्लीट एक्सरसाइज विद तुम्हारी एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं डाल रहा हूँ, पूरी प्लेलिस्ट बन रही है अभी, आई थिंक पॉलिनोमियल हुआ है, धीरे धीरे तुम्हारा सब सिलेबस मैं खत्म करा दूंगा, ठीक है। तो तुम यहां से एनसीईआरटी कर सकते हो, इवन ये तो तुम खुद भी कर सकते हो, 2.5 तक तुम्हारा खत्म। इसके बाद तुम्हें आरडी शर्मा अगर बुक खरीदनी है तो तुम्हारी मर्जी है। आरडी शर्मा बुक अगर खरीद लोगे तो ये पक्का है कि तुम्हारे हो सकता है अगर 100 नंबर का पेपर हो तो 100 में से 100 आ जाए। आरडी शर्मा तुम्हें ये तो पक्का वादा दे देगी। अगर तुमने आरडी शर्मा के सिर्फ एग्जांपल्स कर लिए, दैट्स इट, सिर्फ एग्जांपल्स। तुम कह रहे हो सर आरडी शर्मा को देख के डर लगता है, इतनी मोटी बुक है, आरएस अग्रवाल भी ले सकते हो। आरएस अग्रवाल बुक के भी तुमने, अगर आरएस अग्रवाल के तुम्हें एग्जांपल्स के साथ जो एक्सरसाइज के लास्ट में मिसलेनियस होते हैं ना वो भी करना है, तो तुम्हारी गारंटी क्या, तुम्हारे पूरे नंबर आ सकते हैं अगर तुम कोई सिली मिस्टेक ना करो, ठीक है। 2.5 महीना लगेगा कंप्लीट सिलेबस। अभी 2.5 महीने में तुम्हें आरडी और आरएस नहीं करनी, 2.5 महीना सिर्फ फॉर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की थ्योरम्स, एग्जांपल्स और एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ये 2.5 मंथ्स लेके चल रहा हूं मैं। इन 2.5 महीने के अंदर ये जो 2.5 मंथ्स तुमने डेली मैथ्स की 1 घंटा,
तुमने डेली मैथ्स किए इस 2.5 महीने में तुम्हारे कितने दिन हुए? 60, 15, 75 ले लो अप्रोक्स, 76 डेज के अंदर तुमने मैथ्स डेली 1-1 घंटा की। क्या उस डेली 1-1 घंटा तुमने साइंस भी की होगी? साइंस के टोटल कितने चैप्टर है? 16 चैप्टर। 16 चैप्टर। मान लो मैं एक रफ आइडिया देता हूं, जैसे ये तुम्हारे 4-5 चैप्टर है, कौन कौन से? ये है तुम्हारा लाइट, रिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, ये और कौन सा एक ये 5 चैप्टर तुम्हारे सिर्फ फिजिक्स के हैं ना। ये 5 चैप्टर सिर्फ तुम्हारे फिजिक्स के हैं। अराउंड मैक्सिमम तुम्हें, अगर मेरी वीडियोस देख लेना, मैंने डाली हुई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैंने कम से कम 2 घंटे में कंप्लीट करा हुआ है विद एक्सरसाइज। 2 या 2.5 घंटे मैक्सिमम होगा, 2.5 घंटा है ना। 2.5 घंटा यानी 3 क्लासेस ले लो। चलो 3 क्लास के अंदर अगर हम एनसीईआरटी लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर सकते हैं तो बाकी सारे चैप्टर हम 3-3 क्लास में कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें बताओगा सबसे बड़ा चैप्टर है। चलो सबसे बड़ा मान लो लाइट है, 3-4 दिन में वो कर लो। चलो 4 एवरेज ले लेते हैं, 4 क्लास का एवरेज। टोटल कितने? 16 चैप्टर, 16 जो 64, यानी तुम 64 डेज के अंदर अगर रेगुलर एक दिन, जिस दिन तुमने मैथ्स पढ़ी, मैथ्स का 1 घंटा पढ़ा, उस दिन 1 घंटा साइंस का कोई सा भी चैप्टर जो तुम्हें पढ़ना है, जो तुम्हारा चल रहा है, यानी डेली सिर्फ 2 घंटे तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तुम अभी कोचिंग भी नहीं कर, सिर्फ 2 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है। अब कर क्या सकते हो? 2 घंटे सेल्फ स्टडी, अभी 1 घंटा बचा है, क्योंकि डेली का अगर तुम कोचिंग नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, तो तुम्हें 3 घंटे सेल्फ स्टडी देनी है, अगर तुम 95% से ज्यादा स्कोर करना चाहते हो तो, ठीक है। तो अभी तुम्हारे 2 घंटे हुए हैं। 1 घंटा तुमने मैथ्स पढ़ी, जैसे मान लो आज मंडे, 1 घंटा तुमने मैथ्स पढ़ी, 1 घंटा तुमने साइंस का कोई भी एक चैप्टर उठाया, बचा हुआ 1 घंटा। उस बचे 1 घंटे में वीक में डिसाइड कर लो, वीक में 2 दिन तुम पढ़ोगे एसएसटी, 2 दिन पढ़ोगे तुम इंग्लिश, है ना, और 2 दिन पढ़ोगे तुम हिंदी। अगर तुम्हें लगता है कि सर मैं हिंदी तो आराम से कर लूंगा, तो इसको 3 दिन दे दो, इसको 2 दिन दे दो, इसको 1 दिन दे दो, और 1 दिन तुम्हारा पूरा छुट्टी लो, ठीक है। तो तुम्हारा 64 डेज, और क्या ये कितने दिन थे? यहां पे कितने थे? 62.5 मंथ्स। ये तो तुम्हारे कितने? 75 है ना। तो तुम्हारे 76 डेज के अंदर क्या मैं मान के चलूं कि एनसीईआरटी लेवल पर तुम्हारा मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी खत्म? मान लो तुम्हारा एक आधा सब्जेक्ट नहीं हुआ, चलो सर इंग्लिश नहीं आता था, इंग्लिश के लिए सर समझ में नहीं आता था, सर खुद से स्कूल में तो चल ही नहीं रहा था, पढ़ते कहाँ से, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अभी तुम जस्ट मान लो, अभी तुम ये अब से करोगे तब भी हो जाएगा। अभी क्या चल रहा है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक, इन 3 महीने में तुमने देख लो अभी से पूरा सिलेबस कर लिया। बच्चों से हाफ ईयरली भी नहीं हो पाता। तुम इन 3 महीने में अगर तुमने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी, पक्का। अब तुम कह रहे हो सर एनसीईआरटी पढ़ के ही थोड़ी ना टॉप नंबर आएंगे, 95% कैसे आ जाएंगे एनसीईआरटी पढ़ के? अब तुम एक तगड़ी चीज और दिखाते हैं, आगे आ जाओ। जब तुम इस gov.in वाली वेबसाइट की मेन पेज को खोलोगे तो तुम्हें ये पेज दिखाई देता है, ये वाला पेज देख लो। इस पेज पे जाते ही तुम्हें नीचे देखो स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, कुछ ऐसा कुछ मिलेगा। देखो तुम्हें क्लिक करना है इस बोर्ड एग्जामिनेशन वाले टॉप पॉइंट पर। तुम जैसे नीचे जाओगे तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन वाले पॉइंट पर क्लिक करना है। बोर्ड एग्जामिनेशन पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे, यहां पे तुम्हें देखो ये मिलेगा एग्जामिनेशन बायोलॉजी, कैलेंडर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे क्लिक करना है। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में तुम कोई सा पेपर, क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन 21, ठीक है, जो भी तुम्हें उठाना वो पेपर उठाओ। बेसिक मैथ्स और हाई लेवल मैथ्स में भी तुम्हें दिख जाएगा। एक तगड़ी चीज जो मैंने देखी, मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद एक चीज जो तगड़ी पाई, तुम्हारा बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स होता है, बेसिक मैथ्स का पेपर पता नहीं, जैसे मान लो 100 नंबर का था, 100 में से 95 मार्क्स का सिर्फ एनसीईआरटी लेवल था, सिर्फ एनसीईआरटी। 5 नंबर थे ऐसे जो मतलब अलग से था, और वो 5 नंबर का भी अलग से ऐसा आरडी और आरएस का सबसे इजी वाला क्वेश्चन। ये बेसिक वालों के लिए, स्टैंडर्ड वालों के लिए यही पेपर 100 में से 85 मार्क्स एनसीईआरटी से आता है। बाकी बचे 15 नंबर का आरडी और आरएस के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ज्यादा हार्ड नहीं होते। 1-2 क्वेश्चन तुम्हें, 2 क्वेश्चन लास्ट के हो सकता है तुम्हें हार्ड मिल जाए, लेकिन 85 तो तुम्हारा ये तुमने 3 महीने में खत्म कर लिया। ये 3 महीने में तुमने 85 कर लिया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तुम्हारे ये तो हो गया कि 85, 100 में से 85। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर पेपर 80 नंबर का आता है, सर 70 नंबर का आता है। मैं एक एवरेज बता रहा हूं, यानी तुमने 100 में से 85 नंबर का सिर्फ 3 महीने में कवर कर लिया। अब एक चीज और नोटिस करना, जैसे तुम बोर्ड एग्जामिनेशन पे यहाँ पे जाते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढते हो, इसके बाद एक तगड़ी चीज और है, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कॉर्नर करके इस वेबसाइट में एक चीज है, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कॉर्नर करके। तुम यहां पे जब इसे ऊपर सर्च करोगे ना, तो तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगी, क्या? सैंपल पेपर्स। मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की, एनसीईआरटी सीबीएसई क्या करता है, तुमने एक बुक सुनी होगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, है ना, इस बुक के एमसीक्यूज और इन सैंपल पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार बोर्ड में देता है, हर बार, ठीक है। यानी अब तुम 100 में से 95 स्टैंडर्ड मैथ्स वाले भी अगर तुमने ये कर लिया और जो तुमने 3 महीने वो एनसीईआरटी वाला काम कर लिया, तुम 100 में से 95 पहुंच के बचे 5 नंबर। वो 5 नंबर के लिए तुम्हें आरडी शर्मा के एग्जाम्पल्स और आरएस अग्रवाल के एग्जाम्पल्स करने होते हैं। बच्चे सोचेंगे सर 5 नंबर के लिए इतनी मेहनत, उसे ये मत सोचो, उसे ये सोचो कि तुम एक्चुअल में आरडी शर्मा के जब एग्जाम्पल्स सोल्व कर रहे हो, तुम्हारा रिवीजन चल रहा है,
वो जो स्टार्टिंग में तुमने 85 नंबर ले आए ना, वो 85 नंबर का रिवीजन चल रहा है। या आर एस अग्रवाल के जो क्वेश्चन कर लो वो रिवीजन चल रहा है। इसको इस तरह से लेके चलो। क्या तुम्हें इसमें किसी भी टीचर की जरूरत पड़ी? इन सारी चीज़ों में किसकी जरूरत पड़ी? कहाँ सैम्पल पेपर तुम पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पल सस्ती सी बुक आती है, 100 रुपये से भी कम की आती है, पता तुम्हें बात? एनसीईआरटी तुम्हारे पास होती है, खत्म। सभी सब्जेक्ट के लिए देखो, जैसे तुम यहाँ जाओगे तुम्हें क्लिक करने को, 10th पे क्लिक करोगे तुम्हें ये मिलेंगे, इन पे क्लिक करना, इस पर क्लिक करते तुम्हें देखो ऐसा कुछ मिलेगा, देख रहे हो? हिंदी है, साइंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स का बेसिक, स्टैंडर्ड, इनके सैंपल पेपर देखो, ये रहे ऐसे तुम्हें काफ़ी सारे सैंपल पेपर मिलेंगे। मार्किंग स्कीम भी है, कुछ बच्चों को मार्किंग स्कीम की जरूरत होती है, ये भी है। यानी कि तुम बिना किसी टीचर की हेल्प के, बिना किसी कोचिंग की हेल्प के, यू कैन स्टिल स्कोर 100 out of 100 इन मैथ्स, साइंस, इन एवरी सब्जेक्ट। यू डोंट नीड टू एक्सपेंड यू मनी, है ना, तुम्हें अपनी मनी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर किसी को लगता है कि नहीं सर मुझसे थोड़ी दिक्कत होती है, तुम यूट्यूब पे लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो, तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं पढ़ने की एक्स्ट्रा। ये उन बच्चों के लिए था जो बच्चे बोर्ड्स में टॉप मार्क्स लेके आना चाहते हैं, 9th के लिए भी सेम है, ठीक है, जो बच्चे सीबीएसई के, ठीक है। बस इस वीडियो में मैं तुम्हें इतनी बताना चाहूँगा, एकदम तेजी में बस मैं ये वीडियो बनाने आया था, ठीक है। और इस 11-12 मिनट की वीडियो के अंदर अब मैं स्टार्टिंग में बोल देता रुक जाना तुम्हारे लिए सरप्राइज है, बाद में लास्ट तक रुकना, वीडियो जबरदस्ती तुम्हें दिखाता कोई फायदा नहीं है। जिस बच्चे को इंटरेस्ट होगा जानने में वैसे भी पूरी देख रहा होगा, जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा उसे जबरदस्ती मैं बोलता रहूँगा ना बेटा रुक जाना, एक्साइटमेंट न्यूज़ है लास्ट में, कोई फायदा नहीं, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। चलो बाय बच्चों।